साथियों नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये बिजनेस ही इतना दमदार है कि यहाँ हर बंदा दमदार हो जाता है। साथियों, सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं उस ईश्वर को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिसने मुझे ऐसे जीव में मुझे जन्म दिया जो कि आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हूँ, थैंक यू। साथियों, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और मेरे प्रेरणा के स्रोत, मेरे शुभचिंतक जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाए, अगर वो नहीं लाते आज इस बिजनेस में तो क्या लग रहा है आज मैं यहाँ होता? या बोलो साथियों, मैं चाहूंगा उन शख्सियत के लिए, उन सर के लिए, मिस्टर और श्री अरविंद सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। इसके बाद मुझे पल पल पे साथ दिया, कहीं न कहीं मुझे हाथ पकड़ के इस बिजनेस को करना सिखाया। मुझे जब भी मुझे ऐसा लगा कि बिजनेस मैं कहीं न कहीं क्यों होने वाला हूँ, तो कहीं न कहीं ऐसा मुझे जानकारी दी श्री और महामहिम श्री वकील सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। इसके बाद हमारे दो गुरु जिनके नाम से मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, इनका नाम लेते ही, और इनका एक से एक इतनी अच्छी बातें मुझे लगती हैं, मिस्टर योगेंद्र सर और सर डॉक्टर स्वास्थ्य के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। साथियों, आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिनको सुनने के लिए मैंने कहीं न कहीं 2-2 हजार रुपए की टिकट ली है। 2-2 हजार की। आपने 400 रुपए का टिकट लिया है, उनको मैंने 2-2 हजार रुपए की टिकट लेने के लिए, यानी सुनने के लिए उनको मैंने टिकट दिया था। तो मैं चाहूंगा हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु दोनों ब्रह्मा विष्णु यहाँ बैठे हैं, उनके लिए जोरदार ताली। नाम लेना क्या उचित है? नाम लेना उचित नहीं है, उनके नाम बस समझ ही गए होंगे। थैंक यू। साथियों, इस बिजनेस से पहले मैं एक नौकरी कर रहा था, आज भी नौकरी कर रहा हूं। नाम मेरा मुकेश है और बेसिक में गवर्नमेंट टीचर हूं, हेड मास्टर हूं। 3 साल से इस बिजनेस अपनी नौकरी में एक ARP का पद होता है, उस पद पर हूं। उसके साथ साथ ये बिजनेस देखने का मुझे मौका मिला। जब ये बिजनेस दिखाया जाता है तो क्या लगता है? हर इंसान को पीला पीला दिखाई देता है। या सुनो, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये बिजनेस कहीं न कहीं फंसाने वाला है। इसका रीजन ये था कि मैं कहीं ऐसा सुना है मैंने कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हाल मानते नहीं है। या सुनो, मेरे भी कहीं न कहीं दिमाग में कीड़ा था, क्योंकि मैंने MSc B.Ed RVS कॉलेज आगरा से किया था, इसलिए मेरे भी बड़े-बड़े कीड़े थे। मेरे कहीं नहीं है बिजनेस, कहीं नहीं ऐसा होता है। लेकिन सर ने कुछ दिखाया, ऊपर से मैं हेड मास्टर और था। एक कीड़ा हो तो वो मर भी जाए, दूसरा कीड़ा और था वो बड़ा वाला, तो मैं हेड मास्टर हूँ। सर ने मुझे जब बिजनेस दिखाया तो मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है, आप भी हेड मास्टर हो, मैं भी हेड मास्टर हूँ। लेकिन सर के घर में पहले से 5-7 लोग टीचर थे। एक सर ने बात कही थी, आप बताइए आप सिंगल टीचर हैं? मैं यस। और मेरे परिवार में क्या टीचर है? मैंने आप तो सभी है। तो जी बताइए, मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैंने कि बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन ये काम सही नहीं है सर। बोला नहीं था क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे, हेड वो भी थी। लेकिन एक बात समझ में आ गई थी, सर ने एक बात कही थी कि आप ये बताइए आज के बाद यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेंगे क्या? मैंने यस। उन्होंने कहा सूट साड़ी कुछ तो खरीदोगे? मैं बिल्कुल खरीदेंगे। हाँ तो करता रहा, लेकिन मैंने काम करने के लिए हाँ नहीं किया। लेकिन कोई नहीं, कुछ ऐसा सर्वे दिखाया, सर ने महंगाई का सर्वे दिखाया, और महंगाई का जैसे ही सर्वे दिखाया मेरे एकदम फ्यूज उड़ गए। आप लोगों ने, आप बताइए महंगाई का सर्वे किन किन लोगों ने देखा है? थैंक यू। आप बताइए सर, आज मुझे वेतन स्टेज के माध्यम से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ 85,000 प्लस है मेरा। थैंक यू। इसी बात का मुझे ईगो था
इसी बात का ईगो था कि मुझे 85,000 मिलते हैं, मैं एमएससी बीएड हूँ, मैं कभी क्लास 1 का ऑफिसर बन सकता हूँ, ऐसी तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही सर ने सर्वे दिखाया कि 2020 में 1 लाख की आवश्यकता है, 1 लाख की आवश्यकता है, तो मैंने 2020 में 1 की है, अभी तो मेरा वेतन बहुत अभी भी माइनस में है, कुछ कम है या नहीं है? कोई नहीं। लेकिन वो सर्वे मैं कैसे करके कवर कर भी सकता था। लेकिन आप बताइए 2040 का जैसे सर्वे दिखाया, फिर तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी पार पड़ने वाली 10 लाख प्लस होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा सर्वे मैंने उन्होंने सर ने बताया और मेरी बिजनेस समझ में आ गया। और जैसे ही बिजनेस समझ में आया तो क्या लगता है, जब आपको ज्वाइन कराया जाता है तो संडे की वेन्यू के लिए, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता? वही सर ने किया मेरे साथ, वही किया। जैसे ही सैटरडे आता था और जैसे सैटरडे को शाम को मुझसे फोन करते थे कि आइए, तो मैं ये कहता था बस फोन उसी के लिए, मैं कहीं ना कहीं इग्नोर करने के लिए करता था कि इग्नोर कर दूं, आज मुझे ये काम है, ये काम है, ये काम है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सर ने, चाहे जबरदस्ती मान लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, सर ने मुझे सिस्टम से टच कर दिया। तो जैसे ही सिस्टम से टच किया तो 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और बिजनेस मेरी समझ में आ गया, और बिजनेस जैसे मेरी समझ में आया तो मुझे ऐसा लगा अब इस बिजनेस को करना चाहिए। जब बिजनेस करते हैं तो क्या लगता है, जैसे ही हम ज्वाइन हो जाते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या लगता है, आसानी से हो जाता है क्या काम? लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, अड़ंगा लगाएंगे, कुछ लोग सलाह देंगे आपको। लेकिन साथियों, अगर इस अड़ंगा को, विरोध को, सलाह को आपने इग्नोर कर दिया तो 100% आप 100% में स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, आप 100% डायमंड होंगे, 100%। थैंक यू साथियों, मैंने उस बातों को इग्नोर करता चला गया और मैंने सिस्टम को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जो फेल है तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। मैंने सर की बात को माना, गुरु लोगों ने, सर ने मेरी काउंसलिंग कराई गुरु लोगों से, और मैं धीमे 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 करता चला गया। जब बिजनेस करते हैं आगे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि समय समय पर कुछ परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उसी जगह पर जैसे ही कुछ परेशानी आती है, मान के चलो आपका गाड़ी पंचर हो गया, प्लान देने जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गया, वहीं पे बस सेफ खराब है, इसकी बदौलत मेरी गाड़ी पंचर हो गई। साथियों, गाड़ी तो पहले ही पंचर हो सकती थी, या सुनो, मैंने इस बिजनेस को ऐसे मान लिया, चलो ठीक है, जब भी मुझे ड्यूटी से टाइम मिलेगा मैंने इसको काम किया, लेकिन किया सिस्टम के अनुसार। सिस्टम के अनुसार मैंने काम किया, और सिस्टम के अनुसार जब काम किया तो लोग कहते हैं काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, काम तो होता है, काम तो होता है अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो। मेरे साथ जहां कहते हैं लोग 2 लोग कहां से आएंगे, 2 लोग कहां से आएंगे मेरे साथ, 2, 4, 6, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000। आज बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है, जहां मैं 2 लोगों के लिए तरसता था, आज मेरे पूरे का पूरे 2700 प्लस का टीम है, 2700 प्लस का टीम। थैंक यू साथियों। मैं ये सोचता था कि 1 महीने में मेरी 1 डीडी आ जाती थी तो मैं बड़ा भूला समझा, ऐसा समझा था, हाँ 1 डीडी आ गई, 1 बंदा ज्वाइन हो गया। आज बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है, एक महीने फुल सेल्स की बात करें तो 150 से आ रही है, 150 से आ रही है। थैंक यू। सीधी भाषा में बता दे रहा हूँ, बिजनेस वैल्यू तो समझ रहे होंगे, या समझो 30,000 बिजनेस वैल्यू गिराने वाला इस महीने में, 30,000 बिजनेस वैल्यू। थैंक यू। तालियां ऐसे लग रही है जैसे जलन हो रही है आपको, या समझो। बिजनेस की खूबसूरती इतनी बढ़िया लगी मुझे, इतना अच्छा लगा, जहां मैं जिस नौकरी में अपनी जिंदगी को एक तरह से कंप्रोमाइज कर रहा था कि मैं यहीं से मैं अब नौकरी लग गई, बस हो गया, मैं तो बहुत बड़ा था, ऐसा लगता था मैं मोहल्ले का चौधरी बन गया था, अरे मेरी नौकरी लगी, तुझे मालूम है हेडमास्टर हूँ। लेकिन मुझे जब मालूम पड़ता है जब घर से बाहर निकलते, किसी कॉलोनी में जाके देखो ना, आप तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी अगर ले भी ली,
अगर गाड़ी सॉरी कोई मास्टर यहाँ बैठे होंगे, प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि जोश में आके होश खो बैठते हैं कभी कभी। कोई दिक्कत नहीं है, माइंड मत करना साथियों। नौकरी वाले की जो हालात है, जो मुझे मालूम है क्या है। 18 साल का जॉब है मेरा, 18 साल का। 1 तारीख को जब आता है तो बंदा कहीं कहीं गर्म होता है, तो यार ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, 10 की बजाय 100 फेंक देता है। और वही मेरे नौकरी वाला देखा 15 तारीख को नर्म हो जाता है, नर्म हो जाता है। साथियों 15 तारीख आती है उसकी, तो कहता है समझ के चलो अभी 30 तारीख देर में आएगी। ऐसा देखा है। और वही बंदा मैंने नौकरी वाला 25 तारीख को बेशर्म होते देखा है। माइंड मत करना प्लीज, बेशर्म होते देखा है। दे दे 500 रुपए, 1 तारीख को आ जाएगी, 1 तारीख को आ जाएगी, पक्का दे दूंगा। ऐसा मैंने देखा। गुरुजी मैंने इस बिजनेस पे भरोसा किया, जहां मेरे सपने कहीं न कहीं दबे हुए थे, मेरे सपने ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं न कहीं ये मोटरसाइकिल के अलावा मेरा कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही अनुदान में जो फ्रीडम गाड़ी मुझे मिली थी, उसी को मैं चला रहा था, उसी को चला रहा था जी। उसी मोटरसाइकिल को चला रहा था, और कहीं न कहीं ऐसा लगता था ये 4 व्हीलर तो मेरे बस की बात नहीं, ये नहीं हो पाता था, क्योंकि ऐसा लगता था ये तो लाखों रुपए की चीज है और पेट्रोल बहुत महंगी है, और मैं कैसे इसको मैनेज कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। साथियों बड़ा प्राउड फील होता है इस बिजनेस की बदौलत से। 25 अक्टूबर 2021 को मैंने टाटा की टियागो एक्सेट प्लस गाड़ी एक्सेट की। साथियों एक गाड़ी ही नहीं, एक गाड़ी मैंने अचीव नहीं की है। मेरा सपना ऐसा रहता था, जैसे हम हस्बैंड वाइफ कहीं से लौट रहे हैं, जैसे ससुराल वगैरह से कहीं से लौट रहे हैं, तो अगर होटल से गुरुजी सुनते थे फैमिली ढाबा, बजरंग ढाबा, ये ढाबा, इसी में अगर हम आज बैठ के खाना खा गए तो ऐसा लगता था कि बस तुझे मालूम है होटल पे खाना खा गए। उसमें भी दाल पूछता था, दाल ये प्लेट कितने की है, तो 80 की। अरे यार क्या 1 किलो दाल आ जाएगी, पूरे महीने के लिए गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। करेक्ट बात है। रोटियां गिनते थे, रोटियां गिनते थे, कितनी रोटी खानी, 4 8, अरे गिनते थे, खानी नहीं गिन रहे। आखिर क्यों हम अपने जीवन से कंप्रोमाइज कर रहे थे। आज इस बिजनेस की मैं चाहूंगा, इस बिजनेस के लिए एक बहुत छोटा ताली हो जाए। थैंक यू। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ा, मुझे ऐसा लगता था कि 5 स्टार होटल, मैं ये 5 स्टार होटल के बारे में जानता ही नहीं था। पहली बार मैं जेपी होटल में आया, देख के वहां की गुरुजी मैंने ऐसा लग रहा था कि जैसे टॉयलेट में गया था टॉयलेट करने, तो मैंने ये कहा जी टॉयलेट है कि कोई सा कमरा है। मैंने कभी देखा नहीं था इतना बढ़िया जेपी होटल, ताज होटल, बहुत बड़े बड़े होटल। मैं विद फैमिली के साथ कहीं कहीं चंडीगढ़, जयपुर, नैनीताल ऐसी ऐसी जगह 4-4 दिन विद फैमिली के साथ रहा हूं, विद फैमिली के साथ रहा हूं। थैंक यू। मैंने यह सपना होता था कि लैपटॉप में चलाना सीखूंगा, लेकिन मैंने लैपटॉप कभी जानते सीखा ही नहीं था। एमएससी बीएड कर लिया, मास्टर हो गए, बस वहां छोटा बड़ा सिखाने लगे। यही तो होता है, प्राइमरी के मास्टर थे, कोई बहुत बड़े डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर नहीं थे, तो वही सिखा रहे थे, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं थे। आज साथियों 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लैपटॉप मैंने अचीव कर लिए, 4 लैपटॉप। थैंक यू। साथियों लैपटॉप अचीव किया वो अच्छी बात है, सबसे बड़ा मैंने यहाँ से अचीव किया है, वो मैंने अचीव किया है बोलना अचीव किया है। मैं कहीं न कहीं 4 लोग खड़े हो जाते थे तो बात करना नहीं आता था, मुझे बात करना नहीं आता था। अगर मेरे बीएसए साहब एबीएस साहब आ गए तो सर ऐसे करे, सर अरे यार ऐसे प्राण से निकलते थे। 4 लोग आगे बात नहीं। आज आपके सामने बंदे को कुछ होने वाला नहीं है, इतनी जी। अब तो ऐसा लगता है गुरुजी, अगर बीएसए साहब ने ये कहा कि आज वहां मीटिंग है,
ये है तो इग्नोर भी कर देता हूँ। ठीक है तुम हो गए, अगर वो ये कहेगा ये वो अरे ठीक है आज सर पेट में गुड़गुड़ है या कुछ है मैं नहीं आ रहा। मैं इस बिजनेस का इतना बड़ा मुरीद हो चुका हूँ साथियों, बता नहीं सकता हूँ। मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं 24 आवर्स सेल्स ऑफ के गुण गाते हैं, सेल्स ऑफ के गुण गाते हैं। थैंक यू साथियों। मैं सम्मान का, हर इंसान सम्मान का भूखा होता है। इस बिजनेस में पैसा तो है ही है, पैसा है या नहीं है? मेरा गुरुजी यहाँ से एक हफ्ते का चेक 62 लाख का लिया मैंने, 62। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता था कि चलो पैसा है, पैसा लोग कोई दूसरे क्षेत्र से भी ले सकते हैं, यस और नो? दूसरे क्षेत्र से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जितना सम्मान क्या लगता है कि मिल सकता है? क्या मैंने इनको कोई तनख्वाह दी थी तो मुझे उठा के ले चलो ऊपर, यस और नो? ये मेरी प्यारी सी टीम, कहीं ना कहीं मेरी प्यारी सी टीम है जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं चाहूंगा अपनी प्यारी सी टीम के लिए और अपना ही के लिए छोटा ताली। थैंक यू। मैंने यहाँ से सम्मान का बहुत भूखा था। ऐसा लगता था कि सम्मान मिल गया, माला एक मिल गई तो मैं बहुत बड़ा हो गया। मैंने सम्मान के खातिर, एक माला के खातिर गुरुजी पहला टारगेट मैंने किया थाईलैंड का, और किन्हीं कारणों से मेरी सम्मान नहीं हो पाया। और माला के चक्कर में मेरी माला पड़ेगी, कोई बात नहीं है। उस माला के चक्कर में दोबारा मेरा टारगेट ठाने की करके मैं फिर दोबारा होगा। और मैं गुरुजी आज मेरा 80% टारगेट गुरुजी हो गया, थाईलैंड का 80% टारगेट हो गया माला के चक्कर में गुरुजी, माला के चक्कर माला मुझे नहीं मिली। लेकिन कहीं थैंक यू, कोई नहीं। यहाँ मेरी ताकत नहीं थी, मेरी टीम की ताकत है। मेरी टीम में ऐसे बब्बर शेर आ गए गुरुजी, ऐसे बब्बर शेर हैं कि उनके मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आज इस हफ्ते में 2000 बिजनेस काउंट आ गया, मजा आ जाएगा। 2000 की जोड़ो 6,000 आता, 6,000 आता। थैंक यू। कहीं ना कहीं बिजनेस इतना दमदार है, इतना अच्छा है कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस दुनिया में जब तक रहूंगा मैं सिवाय से सोच के दूसरा काम नहीं सोचूंगा, दूसरा सोच ही नहीं सकता हूँ। थैंक यू। आगे का जो मेरा कमिटमेंट है गुरुजी, मेरा आगे का जो कमिटमेंट है मैं बताना चाहूंगा गुरुजी। इसी जुलाई जो आ रही है नेक्स्ट, इसी जुलाई में मेरा 6वीं रैंक हो जाएगी, 6वीं रैंक। और थाईलैंड का टारगेट मेरा नहीं होगा गुरुजी, मेरा तो होगा ही होगा। मेरी टीम से इतनी रैंक आ रही गुरुजी, इतनी रैंक आ रही है कि मैं गिनना मुश्किल हो जाता है मुझे, इतना हो रहा है। ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू गुरुजी। अगर आपके आशीर्वाद से, इस बिजनेस की सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज कहीं ना कहीं मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है, और आने वाला समय मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बोलने का इतना मौका दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।